अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल डेजर्ट रेसिपी में शीर खुरमे की रेसिपी। ये शीर खुरमा बन के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक क्रीमी टेस्ट देता है। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका शीर खुरमा बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। इसलिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए मैं आपको बताती हूँ इस शीर खुरमे को हमने कैसे रेडी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने ले लिया है पैन, और पैन में अब हम लोगों ने ऐड कर देना है मिल्क मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने कुछ नट्स लिए हैं, जैसे कि आलमंड मैंने लिया है, कैश्यू मैंने लिया है, वॉलनट लिया है, रेजिन्स, गोल्डन रेजिन्स लिए हैं एंड ब्लैक रेजिन, साथ में मेलन सीड्स, चारों मगज़, और साथ में मैंने लिया है पिस्ताशियो, डेट्स, ये सब हम लोगों ने ले लेना है। और इन्हें हम लेकर अब हम लोगों ने इसे कुछ देर सोटे करना है। सोटे करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया है साइड पे, उसके अंदर ऐड कर दिया है घी 2-3 टेबल स्पून। और दूसरी साइड पे जो हमारा मिल्क है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम लोगों ने लो फ्लेम पे रख दिया है, वो कुक होता रहेगा। और यहाँ पे अब जो हमारे नट्स है पहले हम इन्हें सोटे करेंगे। देखिए इसी तरह से बस हम लोगों ने अपने नट्स को सोटे करना है कि इनमें थोड़ा थोड़ा क्रंच आए एंड ये थोड़े से गोल्डन हो जाए। और जब ये इस तरह से डन हो जाएंगे फिर हम लोगों ने इसे निकाल लेना है साइड पर। और यहाँ पे जब हमारे नट्स डन हो जाएंगे फिर हम लोगों ने दूसरी साइड पर रेडी करनी है अपनी सेवइयों को। यहाँ पे देखिए मैंने 2 टाइप से सेवियाँ ली हैं, मैंने एक प्लेन वाली ली है और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ कलरफुल सेवियाँ। ये हमारे शीर खुरमे को बहुत ही प्यार से कर देंगी, बहुत ही मज़ेदार से कर देंगी, इसीलिए मैंने 2 तरह की ली हैं। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, आप प्लेन भी ऐड कर सकते हैं, आप कलरफुल भी ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों ऐड कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मैंने दोनों ऐड कर दी है। एंड यहाँ पर देखें जब सेवियाँ ऐड कर लेंगे हम, फिर हम लोगों ने इसे सोटे करना है 4 to 5 मिनट, जब तक हमारी सेवियाँ जो है वो गोल्डन नहीं हो जाएंगी हम इसे सोटे करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा मिल्क है वो हम लोगों ने लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब साथ साथ हम लोगों ने अपनी सब इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करना स्टार्ट हो जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमारी सेवियाँ डन हो चुकी हैं, उन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और सेवइयाँ ऐड करने के बाद अब दूसरी साइड पे जो पैन में हम लोगों ने सेवइयाँ की थी उसी पैन में अब हम लोगों ने खोया रेडी करना है। खोए के लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप मिल्क लिया है। जो खोया है उसे हम लोगों ने थोड़ा सा बस बनाना है इस तरह से। खोया हम लोग इसमें ऐड करेंगे पहले 4 टेबल स्पून। इसे अब हम लोगों ने थोड़ा सा इसे लिक्विडी फॉर्म में लाना है, इसीलिए हमने इसमें मिल्क ऐड किया है। और बस खोया भी हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी सेवइयाँ हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। इस पॉइंट पे हमने इसे कवर करके 4 to 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। और यहाँ पे देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी फ्लेवर वाली सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं, शीर खुरमा रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ नट्स ऐड कर देंगे, हाफ नट्स हम अभी ऐड कर देंगे, हाफ हम लोग गार्निश के लिए रख लेंगे। नट्स को ऐड करके अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। एंड फिर अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोकोनट 3 टेबल स्पून। कोकोनट ऐड करने से इसका टेस्ट और भी बहुत टेस्टी हो जाएगा और इसके अंदर हमें बहुत ही डिलीशियस से फ्लेवर आएगा, इसलिए हमने कोकोनट ऐड किया है। देखिए कोकोनट भी ऐड हो गया। और यहाँ पे अब आप हमारी सेवइयों की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितनी क्रीमी, कितनी मज़ेदार से हमारी शीर खुरमा रेडी हो गया। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है आलमंड और कैश्यू, जिससे हमारी सेवइयों का टेस्ट बहुत यमी हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने इन्हें लेकर इनकी एक पेस्ट बना लेनी, स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे और वो ऐड कर देंगे अपनी सेवइयों में। और वो ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने 4 to 5 मिनट पहले से अच्छे से मिक्स करना है। एंड देन हमने इसमें ऐड करना है खोया, जो हम लोगों ने रेडी किया था लिक्विड फॉर्म में, जो हमने रेडी किया था उसे हमने इसमें ऐड कर देना है। और देखिए यहाँ इस पॉइंट पर मेरी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सी, फुल ऑफ क्रीमी फ्लेवर वाली मेरी सेवइयाँ शीर खुरमा रेडी हो चुका है, जो सबका फेवरेट होता है, सबका फेवरेट होता है। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी, बहुत ही क्रीमी एंड यूनिक टेस्ट देगी आपको।
इसलिए मेरी इस टेस्टी सी रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर देगा कि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।